नमस्कार सभी को। मैं देवयानी सक्सेना। आज सुबह आप सभी के लिए एक टॉपिक दिया गया था, जो जिस पर आपको वीडियो बनाना था। उस टॉपिक पर मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ। मैं आज आपको एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाती हूँ। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। दो मेंढक रहते हैं। दो मेंढक जिगरी दोस्त, जिगरी यार। खाना पीना, उठना बैठना, सोना सब बिल्कुल एक दूसरे के बिना अधूरा। बिल्कुल साथ में रहते थे। रोज़ तालाब में नहाते, मस्ती करते, खेलते। एक दिन तालाब के किनारे एक दूध की बाल्टी रखी हुई थी। दोनों दोस्तों ने सोचा कि इतने बड़े तालाब में तो हम रोज़ ही नहाते हैं, रोज़ ही मस्ती करते हैं। क्यों ना आज ये जो अलग तालाब रखा है, इसमें कुछ पानी, इसका जो पानी है कुछ अलग है। तो क्यों ना इसमें नहा के देखें। हो सकता है इसका जो कलर है वो हमारे ऊपर चढ़ जाए और हम गोरे हो जाएं। दोनों दोस्तों ने प्लानिंग की कि चलो आज इसी तालाब में हम नहाते हैं। दोनों ने उस दूध की बाल्टी में छलांग लगा दी। खूब मस्ती करी, खूब मस्ती करी, खेलते रहे, खेलते रहे। फिर अचानक उन्हें लगा कि बस अब हमें इस तालाब से बाहर निकलना चाहिए। जब वो तालाब से बाहर निकलने लगे तो उनकी जो कूदने लगे तो उनके पैर उस बाल्टी पे से स्लिप होने लगे। जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करते, स्लिप होकर वापस बाल्टी में गिर जाते। लगातार प्रयास करते रहे, करते रहे। धीरे धीरे उन्हें डर लगने लगा कि अब अगर नहीं निकल पाए तो। एक दोस्त बोला कि यार अब कोशिश बेकार है, हम नहीं निकल पाएंगे। दूसरा बोला नहीं, कोशिश तो करते हैं, हो सकता है कोई इस समस्या का कोई समाधान मिल जाए। दोनों, फिर जो पहला दोस्त था वो कोशिश करते करते हार गया और उसने उसी बाल्टी में अपना दम तोड़ दिया। जब दूसरे दोस्त ने देखा कि यार मेरा दोस्त तो इस बाल्टी में मर गया, कहीं ऐसा ना मैं भी मर जाऊं, मैं भी नहीं निकल पाऊं। जैसे ही उसने उसके दोस्तों को देखा, उसने और तेज़ी से प्रयास किया। उसके चारों पैर लगातार बाल्टी में चलाता रहा, चलाता रहा। उसको ये लग रहा था कहीं मैं भी इसकी तरह मर ना जाऊं, ऐसा नहीं मैं भी इस बाल्टी में ही रह जाऊं। ऐसे करके वो खूब तेज़ी तेज़ी से उसके चारों पैर चलाने लगा। चलाते 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 सुबह से शाम हो गई, लेकिन वो हार नहीं माना। उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैं इस बाल्टी से कैसे ना कैसे करके निकल जाऊंगा। जब वो सुबह से शाम हो गई, पैर चलाते चलाते, तो वो जो दूध था उसने मक्खन का रूप ले लिया और उसकी जो एक परत ऊपर बाल्टी के ऊपर आ गई। मतलब वो दूध गाढ़ा होके बाल्टी के ऊपर परत जम गई। मेंढक ने जब उस परत को देखा कि ये और ऊपर आ गई है, तो उसने उस परत पे चढ़ के और एकदम जी जान लगाकर उस बाल्टी से छलांग लगा दी और वह सीधा गया तालाब में। वहाँ उसको चैन की सांस मिली कि हाँ, यही तालाब ठीक है। तो यह कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि सफलता के लिए सबसे पहले हमें होना चाहिए खुद पर विश्वास। खुद पर, किसी पे नहीं। ना ही अपनी टीम पे, ना ही अपने जूनियर पे, ना ही सीनियर पे, ना ही किसी और पे। खुद पे विश्वास। अगर आपको खुद पे विश्वास है कि नहीं मैं कर लूँगी, मुझसे हो जाएगा, आज नहीं तो कल मैं सफल हो ही जाऊँगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि सफलता की जो राह है वो आसान नहीं होती है। बड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं। कई परिस्थितियाँ आपको इतना हिला देती है जहाँ आपको शायद से लगता है कि नहीं, आपको ऐसा नहीं कि ये काम छोड़ना पड़े। लेकिन जब अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, तुम कर लोगी, तुमसे हो जाएगा, फिर आपको वो सभी परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत मिलती है और आप करती हैं। तो सफलता पाने के लिए सबसे पहली चीज़ है खुद पर विश्वास होना। अगर आपको खुद पर विश्वास है कि मैं ये कर लूँगी, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता पाने से नहीं रोक सकती। तो आप सभी अपने आप पर विश्वास कीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए। आप सभी कर लेंगी, क्योंकि सभी में
एक गुण होता है जिसको कहीं न कहीं आप लोगों ने दबा रखा है। हो सकता है अपने घर परिवार ज़िम्मेदारियों के बीच आपकी जो इच्छा है या जो भी आपका एक मोटिव है, ठीक है, वह कहीं दब गया है। तो कन्यादान फाउंडेशन हमें दे रहा है मौका अपनी खुद की पहचान बनाने का और जो आपकी जो काबिलियत है वह दुनिया के सामने दिखाने का। तो आप सभी बहनें लगन मेहनत, धैर्य और विश्वास के साथ काम कीजिए। सबसे पहले खुद पर विश्वास कीजिए कि आप कर सकती हैं। तो दुनिया आपको चाहे कितना ही पीछे खींचने की कोशिश करेंगी, लेकिन अगर आपको विश्वास है खुद पर, तो आप लगातार सफलता की राह पर आगे बढ़ती रहेंगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।